मुख्यमंत्री के नारनौल प्रवास का आखिरी दिन नांगल सिरोही में मुख्यमंत्री ने किया जनसंवाद। मुख्यमंत्री ने मंच से की बड़ी घोषणाएं। महेंद्रगढ़ की सड़कों के लिए 100 करोड़ पास किए गए हैं और महेंद्रगढ़ से बुचोली तक सड़क मार्ग को मंजूरी भी मिली है। 1 करोड़ 57 लाख उस पर खर्च होंगे। गांव बवानिया के लिए रवाना हुए सीएम। आपको बता दें कि सतनाली गांव में भी जनसंवाद करेंगे और जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। साथ ही साथ जब ये जनसंवाद कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी देंगे कि कितनी समस्याओं को यहाँ पर सुना गया और सबसे ज्यादा समस्याएं कौन सी आई। साथ ही साथ क्या बड़ी सौगात यहाँ पर नारनौल वासियों को मिली है, उसके बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताएंगे। 2 साल का 5 लाख का बीमा तो हो गया। अब सबको जरूरत तो नहीं पड़नी तो कुछ लोगों को है, लेकिन उनका रिस्क कवर हो जाता है। यानी यहाँ इस गांव के अंदर भी अभी कुल जो लोगों को लाभ मिला है इस योजना का, 82 लोगों ने नांगल सिरोही में इसका फायदा उठाया। इन्होंने तो 2-3 ही बताया ना, 82 लोग जो टोटल हैं और उनका कुल मिला के 8.5 लाख रुपए का उनको जो है बचत हुई है। नहीं तो ये 8.5 लाख पल्ले से जाता। तो इस प्रकार से इस काम का लाभ उठा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये विषय तो ऐसे थे जो आपको पता भी है कुछ चीजों का नहीं भी है, तो वो सारी जानकारी आपको दी है। कुल मिलाकर हरियाणा की सरकार के जितने काम चाहे विकास के हैं, चाहे व्यवस्थाओं को बदलने के हैं, आपके जीवन को सुखी करने के हैं, हमने भरपूर किए हैं। फिर भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अभी आपके हिसाब से और होने लायक हैं। आप जो प्रस्ताव भेज रहे हैं उस प्रस्ताव के हिसाब से इस बिल्डिंग को मंजूर किया जाता है और ये बिल्डिंग नई बिल्डिंग के हिसाब से जो आपको चाहिए बने। और हर गांव में, तो इस गांव का मैंने बताया, हर गांव में अब तो हम क्या करते हैं, पैसा भेज देते हैं। पैसा भेजने के बाद पंचायतों को पूरी छूट दे देते हैं। उनको कहते हैं भाई प्रस्ताव पारित करो, वहीं जेई से एसडीओ से पास करा लो। एक रगड़ा जरूर हुआ था, वो हुआ था ई टेंडरिंग का। अब आप में से कोई बता सकता कि ई टेंडरिंग हमने क्यों लागू की थी? हाँ, ये काले कपड़े वाले, ये हाँ अपने कपड़े अब देख रहा है। आपको तो पुलिस वाले ने रोका नहीं, वरना तो काले कपड़े वालों को वैसे ही रोक लेते हैं। सर ये टेंडरिंग से ये करप्शन कम हुआ है। क्या हुआ? करप्शन कम हुआ है। जो पंचायत में 10 लाख का काम होता था वो 2-3 लाख में पेट के खा जाते थे। इसमें ये देख लो, सरपंचों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप। जी ये सच है, सच्चाई का आंख नहीं मूंद सकते हम। अच्छा, हाँ, हिम्मत का काम कर रहे हैं, लेकिन बात इनकी काफी ठीक है। 2 साल का 5 लाख का बीमा तो हो गया। अब सबको जरूरत तो नहीं पड़नी तो कुछ लोगों को है, लेकिन उनका रिस्क कवर हो जाता है। यानी यहाँ इस गांव के अंदर भी अभी कुल जो लोगों को लाभ मिला है इस योजना का, 82 लोगों ने नांगल सिरोही में इसका फायदा उठाया। इन्होंने तो 2-3 ही बताया ना, 82 लोग जो टोटल हैं और उनका कुल मिला के 8.5 लाख रुपए का उनको जो है बचत हुई है। नहीं तो ये 8.5 लाख पल्ले से जाता। तो इस प्रकार से इस काम का लाभ उठा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये विषय तो ऐसे थे जो आपको पता भी है कुछ चीजों का नहीं भी है, तो वो सारी जानकारी आपको दी है। कुल मिलाकर हरियाणा की सरकार के जितने काम चाहे विकास के हैं, चाहे व्यवस्थाओं को बदलने के हैं, आपके जीवन को सुखी करने के हैं, हमने भरपूर किए हैं। फिर भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अभी आपके हिसाब से और होने लायक हैं। जमीन उतनी है, जमीन नहीं बढ़नी, लेकिन परिवार जो बढ़ेंगे, भाई 1 के 2 के 4 यानी बेटे अगर बढ़ते जाते हैं अपने परिवार, किसी के 2 बेटे हैं, 2 बेटों का आगे से 2 तो 4 हो गए, तो ऐसे करके वही एक जमीन 4 हिस्सों में बटेगी। तो 1 किला, आधा किला, 2 किला इतना रह जाएगा। तो इंडस्ट्री में उन परिवारों का खेती की बजाय कोई उद्योग में अगर आएंगे, उनके परिवारों का गुजारा चल जाएगा। इस ओर अपने को बढ़ना है और इसमें सरकार बहुत मदद करती है। सरकार जो है लोन लेके देती है इंडस्ट्री के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए भी हमने कैंप लगाने शुरू किए हैं कि आप बैंक से लोन लो, घर का कोई काम करो। किसी को पशु चाहिए वो बांध लो, किसी को छोटा कारखाना लगाना वो लगा लो, कहीं दुकान बनानी दुकान बना लो, कोई सप्लाई का काम करना वो शुरू कर लो। तो हमने कैंप लगाने शुरू किए हैं।